भारत का गुनहगार 1993 हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को लेकर खबर आई। पहले खबर आई कि उसे किसी ने जहर दे दिया, लेकिन बाद में दाऊद इब्राहिम से जुड़े करीबियों ने टीवी9 को बताया कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर नहीं दिया, बल्कि दाऊद को फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिसके बाद आईएसआई का पूरा अमला उसकी तीमारदारी में ही लग गया। आनन फानन में दाऊद के घर को अस्पताल में तब्दील किया गया, चारों तरफ से घर को सील किया गया। डॉक्टर दाऊद के घर पहुंचे, उन्हें कोई भी खबर सोशल मीडिया और मीडिया में पब्लिक ना करने की हिदायत दी गई। दाऊद इब्राहिम की तबीयत पिछले सोमवार को खराब हुई, जिसके बाद पूरी डी कंपनी सख्ते में आ गई। अब दाऊद इब्राहिम को लेकर टीवी9 पर बड़ा खुलासा, क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक टीवी9 ने आपको बताया कि किस तरीके से खास बातचीत में दाऊद के करीबियों की तरफ से भी यह दावा कर दिया गया कि दाऊद को जहर देने की खबर सही नहीं है। फूड पॉइजनिंग से दाऊद बीमार पड़ा। पिछले हफ्ते सोमवार को दाऊद को फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिसके बाद उसका घर में ही वार्ड बनाकर इलाज भी किया गया है। तो लगातार दाऊद को जहर देने की जो खबरें आ रही थी, अब टीवी9 भारतवर्ष लगातार करीबियों के कांटेक्ट में आकर इस खबर को लेकर किए जा रहे दावे के तहत आपको ये बता रहा है, जहां ये साफ हो गया, उसके करीबियों ने ये जानकारी दी कि फूड पॉइजनिंग से दाऊद बीमार हुआ था और पिछले हफ्ते सोमवार को दाऊद को फूड पॉइजनिंग हुई थी। आपको बता दें, दाऊद पर टीवी9 के पास सबसे पुख्ता और प्रमाणिक खबर है। दाऊद इब्राहिम को जहर नहीं दिया गया, बल्कि वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ। डिटेल इस बारे में अब आपके सामने होगी, क्योंकि दाऊद पर टीवी9 पर ये जो सबसे बड़े खुलासे हुए हैं उसके तहत बड़ी खबर, दाऊद को अस्पताल में भर्ती किए जाने की खबर भी गलत है। कराची वाले घर में ही हॉस्पिटल बनाया गया। कराची स्थित बंगले की पहली मंजिल पर दाऊद का इलाज किया गया। सुरक्षा कारणों से घर पर ही इलाज किया गया। और खबर यह भी आई जिसमें दावे ये किए गए कि कई उल्टियों के बाद दाऊद को 102 डिग्री बुखार हो गया था और डॉक्टर्स की टीम को कराची के क्लिफ्टन के बंगले पर ही बुला लिया गया। बंगले में ही 2 से 3 बॉटल ड्रिप भी दी गई। 3 दिन बाद दाऊद की तबीयत में सुधार की भी खबरें मिली हैं। अब इसी बड़ी खबर पर करीबियों की तरफ से क्या क्या दावे किए गए हैं, सीधे मुंबई रुक करूंगी। मेरे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और लाहौर, जहां से दाऊद को जहर दिए जाने की खबर को लेकर जो जानकारियां सामने आई, अब दाऊद को ही फूड पॉइजनिंग की खबर सामने आने के बाद लाहौर में किस तरीके से खबरें आ रही हैं। गुलाम अब्बास मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से बड़े दावे, करीबियों के हवाले से बड़े दावे दाऊद को हुए फूड पॉइजनिंग को लेकर किए जा रहे हैं। राजीव। बिल्कुल सुरभि, कल ये खबर बहुत तेजी से आई कि दाऊद इब्राहिम बीमार है, उसे कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कल देर रात से लगातार डी कंपनी से जुड़े हुए जो लोग इस वक्त मुंबई में हैं, चाहे पास्ट में डी कंपनी से जुड़े रहे या आज भी गाहे बगाहे उनका नाम डी कंपनी से जुड़े होने, डी कंपनी से उनके लिंक होने की बात सामने आती रही है। ऐसे कई लोगों से हमने संपर्क किया, कोई सामने आकर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर जरूर ये बात पुख्ता की कि दाऊद इब्राहिम को जहर नहीं दिया गया है, बल्कि दाऊद को फूड पॉइजनिंग हुआ है। और ये घटना जो है ये कल की नहीं थी, बल्कि बीते सोमवार की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया में भी ये खबर कल ही सामने आई, जबकि खबर बीते सोमवार की थी। और तब से लगातार इसको लेकर हर कोई अपना अपना एक ऑब्जर्वेशन दे रहा था। सुबह हमने मुंबई पुलिस के एक बहुत बेहद आला अधिकारी से बात की, जो लगभग पिछले 2.5 दशक से सिर्फ और सिर्फ डी कंपनी की कमर तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। पिछले 2.5 दशक में उन्होंने, बिल्कुल जो बात आपने कही है, डी कंपनी की कमर तोड़ने के लिए, लेकिन उस लिहाज से लाहौर में जिस तरीके से हलचल हुई, कराची तक जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में हलचल हुई, गुलाम, इस वक्त की स्थिति आखिर है क्या? देखिए सुरभि, गुलाम, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, आपके साथ मैं दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस बीच गुलाम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं। जी खबर सामने आई और एक ट्वीट हुआ जिसमें दाऊद इब्राहिम के बारे में ये कहा गया कि उसको जहर दिया गया। उसके बाद हमने कराची से लेकर दुबई तक हर जगह पे राब्ता किया, और कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है आगा खान हॉस्पिटल, वहां तक हमने वहां पे राब्ता किया और पूछा कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी खबर या कोई ऐसा शख्स लाया गया है, तो हमें इसको डिनाइल मिला। और उसके बाद जब हमने इसकी पूरी जांच की तो ये खबर सामने आई कि ऐसी कोई बात जहर देने की नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर था कि दाऊद की तबीयत, ये जो सोर्सेज से पता चला कि कुछ खराब जरूर हुई थी, लेकिन वो भी लास्ट वीक में हुई थी और उसके बाद वो परफेक्टली फाइन है।